अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि हमने प्लांट को कैसे रिपोर्ट करना है, उसके लिए हमने कैसी मिट्टी तैयार करनी है और कौन से प्लांट के लिए किस तरह की मिट्टी चाहिए और हमने मनी प्लांट की कटिंग को कैसे ग्रो करना है कौन सी मिट्टी में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है सिंगोनियम का प्लांट। सिंगोनियम की दो वैरायटीज़ है मेरे पास, पिंक वाली भी है, ग्रीन वाली भी है। तो इसके पॉट को आप देखिए, ये छोटा पॉट है और प्लांट इसमें बहुत बड़ा है। तो इसकी रूट्स आप देख सकते हैं कि बाहर की तरफ आए हैं। तो इसके लिए मैंने ये एक बकेट लिया है, ये बहुत बड़ा है इसके लिए तो इसमें इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी होगी, आप देखेंगी। साथ साथ क्योंकि मैं डेली अपडेट भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी प्लांट्स की। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को डेली 11:30 से पहले देख सकती है। 11-11:30 के बीच में मेरी वीडियो डेली आती है। तो इसमें बकेट में पहले आपने होल करना है। होल करना बहुत ज़रूरी होता है। आप जब भी पॉट ले किसी भी प्लांट के लिए तो आपने होल ज़रूर करना है। ड्रेनेज होल ना हो तो आपका प्लांट फिर ख़राब हो जाएगा। होल होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैंने इसमें सूखी जो पत्तियां होती है वो मैंने इस एक बोरी में डिकम्पोस्ट के लिए रखी थी, तो वो मैं कुछ डालूँगी इसमें। ये देखिए फ्रेंड, इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा ये लीव्स डाल दी है। तो अभी इसमें मैं मिट्टी डालूँगी और कंपोस्ट भी। तो सबसे पहले मैंने जो कंपोस्ट बनाई है, ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी इस मिट्टी बिल्कुल बन गई है। इसका 1 साल हो गया है इस कंपोस्ट का, और ये मिट्टी अभी मैं इसमें ऐड करूँगी। साथ साथ हमने मिट्टी भी डालनी है और कंपोस्ट भी। जब मैंने एक मनी प्लांट को इसी तरीके से शिफ्ट किया था, रिपोर्ट किया था छोटे पॉट से बड़े पॉट में, तो उसके लीव्स भी आप देख सकती है कि आपको मैं एंड पे दिखाऊंगी कि उसके लीव्स अब कैसे हुए हैं। इसी तरीके से मैंने किया था, कुछ लीव्स रखे थे, फिर मैंने मिट्टी और कंपोस्ट मिक्स डाली थी। तो उसके साथ उसकी ग्रोथ इतनी अच्छी ज़बरदस्त हो रही है कि उसके लीव्स बहुत ज़्यादा बड़े और ग्रोथ भी बहुत ज़बरदस्त हो रही है। तो इसी तरीके से आपने किसी भी प्लांट को शिफ्ट करना हो, रिपोर्ट करना हो, तो आप इस तरीके से रिपोर्ट कर सकते हैं। आपने कंपोस्ट ज़रूर इसमें ऐड करनी है। कंपोस्ट से ये होता है कि उसको न्यूट्रिशन मिलती रहती है और ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। जब भी आप प्लांट के लिए कोई सॉइल बनाएं तो इस तरीके से अगर आप प्लांट की सॉइल बनाएंगे तो बहुत अच्छी उसकी ग्रोथ होती रहती है। फिर आपको जल्दी कोई भी कंपोस्ट डालने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ अगर आप फिर 15 डेज़ के बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दिया करें तो वो भी बहुत अच्छा है इसके लिए। तो अभी हमने क्या करना है कि इसके साथ हम अभी जब मैं इसमें ये जो पॉट है छोटा, इससे मैं ये इस प्लांट को निकालूंगी। निकालने का तरीका इसका ये होता है कि आपने कोई भी छुरी या किसी भी चीज़ के साथ इसको आपने नहीं निकालना। अभी मैं जो तरीका बताती हूँ इस तरीके से आपने पॉट से प्लांट को निकालना है। इस तरीके से ये होता है कि पूरा रूट बॉल के साथ ही हमारा प्लांट निकल आता है और इसके रूट्स भी डैमेज नहीं होते। आपने इसके रूट्स को बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने देना, क्योंकि अगर इसकी ये रूट्स ख़राब हो जाएंगे तो फिर आपका प्लांट ऊपर से कुछ लीव्स इसके ख़राब हो जाएंगे। जब इसके रूट्स सारे ठीक होंगे और इसको हम इसी तरीके से बीच में रख देंगे और साइडों से जो हमने सॉइल बनाई है ये मिक्सचर में इसमें अभी साइडों से इसको फुल भर दूँगी। इस तरीके से ये होगा कि हमारे जो प्लांट्स के रूट्स है ख़राब नहीं होंगे और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता पूरे पॉट में फैलते जाएंगे और हमारी प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी ज़बरदस्त हो जाएगी। इसी तरीके से फ्रेंड्स आपने रिपोर्टिंग करनी है। इसको आपने शेड में रखना है। सिंगोनियम के प्लांट को आपने हमेशा शेड में रखना है। डायरेक्ट सनलाइट इस पे आएगी तो इसके लीव्स ख़राब हो जाएंगे। इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए इसको 15 डेज़ के बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया करें। और अगर आपका और इस जून के मंथ में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर तक आपने इसको डेली पानी देना है। सुबह शावरिंग करनी है अपने सारे प्लांट्स पे और शाम के टाइम आपने सही अच्छी तरीके से इसको पानी देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मियां है। तो 2 टाइम, एक टाइम शावरिंग और एक टाइम पानी अच्छी तरह से, तो तब ही आपके सारे प्लांट्स अच्छे रहेंगे। फ्रेंड, अभी आप इसको देख सकते हैं, ये देखिए कितनी अच्छी इसमें अभी ये बिल्कुल अच्छी तरह से फिक्स आ गया है और इसकी भी
अभी आप कुछ दिनों के बाद इसका रिज़ल्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। और ये देखिए फ्रेंड, इसकी ये एक स्टेम नीचे की तरफ आई है और ये बहुत लंबी भी हो गई। तो इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए मैं इसको अभी यहाँ से कट करूँगी, क्योंकि इसकी कटिंग करूँगी तो इसके नीचे से ज़्यादा इसके स्टेम आएंगे, इसमें ज़्यादा और बेबी प्लांट्स भी निकलेंगे नीचे से और इसकी ग्रोथ भी ज़्यादा, हमारा प्लांट भी बुशी हो जाएगा। तो फ्रेंड ये अभी आप देख सकते हैं कि इसका काफ़ी ज़्यादा ये स्टेम बड़ा हो गया है, तो ये इसको यहाँ से मैं कट कर दूँगी। और मोस स्टिक आपने ज़रूर लगानी है मनी प्लांट और मोन्स्टेरा के प्लांट में और सिंगोनियम के प्लांट में। ये कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि ये मोस स्टिक के साथ ही बहुत अच्छे हो लगते हैं और उस पर जब ये चढ़ते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो इसी तरीके से अभी मैंने ये देखे फ्रेंड, इसको कट कर लिया। इसको आपने अच्छी तरीके से अभी ये साइड से मैं लीव्स हटा लूँगी, क्योंकि इसके नीचे भी एक रूट है और इस ये ज़रा थोड़े उसे ऊपर भी आप देख सकते हैं इसकी रूट्स है। तो अभी मैं क्या करूँगी कि इसके जो ऊपर ये लीव्स है ये भी मैं हटा लूँगी, क्योंकि ऊपर भी इसके रूट्स शुरू है। तो इसको अगर मैं नीचे की तरफ मिट्टी में लगा लूँगी तो इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी स्टार्ट होगी, क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी रूट्स निकले हैं। तो रूट्स को आपने बिल्कुल मिट्टी के अंदर कर देना है। तो आप कुछ ही दिनों में, एक वीक में तकरीबन इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। कुछ बिग लीव्स की मनी प्लांट की मैंने प्रोपेगेशन की थी, उसकी भी ग्रोथ बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है, वो भी आगे वीडियो में आपको मैं बताती हूँ। इस तरह आप अभी इसको मिट्टी, ये साइड से इसकी मिट्टी आप हटा दें और इसमें थोड़ा सा होल कर ले। और इसमें अभी आपने इस प्लांट को, जो मैंने कटिंग ली है सिंगोनियम की, तो इसको आपने यहाँ पे अच्छी तरह से रख देना है और कि रूट्स इसके बिल्कुल नीचे हो जाए, मिट्टी के अंदर ही इसको आपने प्रेस कर देना है। और मिट्टी जो साइडों पे है अभी आपने इसको मिट्टी से पूरा अच्छी तरह से कवर कर देना है, क्योंकि रूट्स बिल्कुल आपने अंदर की तरफ करने हैं कि ऊपर ना रहे। और मिट्टी अच्छी तरह इस पे ऊपर से आप दबा दें इसको, कि मिट्टी अच्छी तरह से अंदर चली जाए और हमारा प्लांट भी। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा प्लांट अब बुशी भी लगेगा, नीचे से भी इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी, बीच में से भी, ऊपर से भी। तो कुछ दिनों के बाद इंशाल्लाह मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी और उसकी बहुत ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ स्टार्ट होगी। और कुछ मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए इसकी ग्रोथ अभी भी स्टार्ट हुई है। फ्रेंड, डेली वीडियोज़ देखने के लिए आप नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी प्रेस किया करें, ताकि डेली आपको 11 AM नोटिफिकेशन मिले, तो आप वॉच किया करें। डेली कुछ ना कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ डेली। तो फ्रेंड, अभी ये देखे इसको मैं अच्छी तरह से पानी दे के तो साइड पे रख लूँगी शेड में। ये है मनी प्लांट, बिग लीव्स का मनी प्लांट भी है और ये मार्बल क्वीन मनी प्लांट भी है मेरे पास। तो ये देखिए, ये जो बिग लीव्स का मनी प्लांट है, इसको भी मैंने इसकी कटिंग मैंने कुछ दिन पहले लगाई थी। ये देख सकते हैं इसकी अभी ग्रोथ स्टार्ट हो गई, कोई एक वीक में ही इसकी ग्रोथ स्टार्ट हुई है। तो फ्रेंड, इसी तरीके से आपने इसकी पॉटिंग मिक्स इसी तरह बनानी है। तो इसके लिए मैंने एक पॉट लिया है जो खाली था और बड़ा पॉट था, तो मैंने सोचा कि इसमें मैं मार्बल क्वीन की कटिंग लगा लूं, क्योंकि ये प्लांट मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है और मुझे पसंद भी बहुत ज़्यादा है। तो इसको मैं डिवाइड करती रहती हूँ, प्रोपेगेशन इसकी करती हूँ, साथ साथ इसकी कटिंग, तो प्लांट भी बुशी हो जाता है और मेरे पास इसके और प्लांटर भी तैयार हो जाते हैं। फ्रेंड, इसकी मैंने 2-3 इंच की कटिंग मैं इससे लूँगी, लेकिन 2-3 कटिंग लूँगी, एक कटिंग नहीं लूँगी, 2-3 कटिंग ही मैं लूँगी और उसको मैंने एक ही पॉट में लगाना है। इस तरीके से आप मनी प्लांट को लगाए, वो जो भी मनी प्लांट की कोई भी वैरायटी हो उसको आप इसी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसको अभी मैंने ये 3 कटिंग ली है, क्योंकि एक कटिंग से पॉट बड़ा है, तो इसलिए मैं 3 कटिंग ले रही हूँ। इसके लिए अभी हमने कोई सॉइल कैसे लेनी है वो भी आपको बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैंने 3 कटिंग ले ली है। अब इसकी मैं सॉइल बताती हूँ आपको। ये मैंने सॉइल ली है, इसमें सिर्फ सैंड मिक्स है और अभी इसमें मैंने कंपोस्ट डालनी है।
कंपोस्ट और मिट्टी बराबर आपने लेनी है। अच्छी तरह से इसमें आप कंपोस्ट डालेंगी तो आपके जो मनी प्लांट भी है, कोई भी वैरायटी का मनी प्लांट हो, तो इसकी ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त होगी। और आपको फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र 15-20 डेज़ के बाद सिर्फ वो देना है और कुछ भी आपने फिर नहीं करना। अगर आप पहले से कंपोस्ट डाल लेंगी मिट्टी में तो फिर आपको ज़रूरत नहीं होती बार बार कंपोस्ट डालने की। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि साथ साथ आप जो चाय की पत्ती होती है वो भी निकाल, जब आप वो उसको धो के छान के तो उसको भी आप फिर मनी प्लांट में डाल सकती है। और जो अंडे के छिलके होते हैं, एग शेल्स, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसके साथ भी इसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलती है। तो फ्रेंड, इसके साथ अभी आपने ये देखे, ये जो हमारी कंपोस्ट है बहुत बिल्कुल काली जो हुई है, ये देखिए फ्रेंड, आप देख सकते हैं कंपोस्ट में मिट्टी में कितना फ़र्क है। तो फ्रेंड, इसी तरह अच्छी, इसका तकरीबन 1 साल हो गया है इस कंपोस्ट का जो मैंने बनाया है, बिल्कुल मिट्टी की तरह हुआ है और बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट होता है। जिस प्लांट में भी मैं इसको ऐड करती हूँ तो उस प्लांट का ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त होती है। इसको मैंने इसमें डाल के अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर देना है और जितनी आपने मिट्टी डाली है उतनी ही आपने इसमें कंपोस्ट भी ऐड करनी है और थोड़ी सी सैंड भी। तो ये वेल ड्रेन हमारी सॉइल भी बन जाएगी और ड्रेनेज होल ज़रूरी है आपके पॉट में। इसके साथ मैं अभी और भी ये ऐड करूँगी कंपोस्ट, क्योंकि कंपोस्ट का काम बहुत ज़्यादा होता है। जब हमारे प्लांट्स की ग्रोथ अगर अच्छी आप चाहते हैं तो कंपोस्ट आपने ज़्यादा ऐड करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसके मैंने एक लीव्स ही नीचे से हटाई है और एक नोड एरिया जो है तो इसको ही मैं अंदर की तरफ कर लूँगी, क्योंकि अब दो क्योंकि कटिंग ज़रा छोटी है तो मैं एक ही तो इसकी मैंने एक नोड एरिया को ही अंदर किया है, क्योंकि उसके साथ ही रूट्स डेवलप हो जाएंगी। आप अगर 2 इंच की कटिंग लेंगी तो फिर आपको 1 लीव्स ही हटाना पड़ेगा। अगर आपने ज़्यादा लंबी कटिंग ली है 4-5 इंच की तो आप 2-3 लीव्स भी नीचे से हटा सकती है। इसकी ग्रोथ दोनों तरीक़ों से अच्छी तरह से हो जाती है। जब इसके ये प्लांट अभी ज़रा 3-4 इंच के हो जाएंगे, इसकी कटिंग की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, तो इसमें मैं अभी फिर एक मोस स्टिक लगाऊंगी। वीडियो आप देखते रहा करें, इंशाल्लाह मैं वीडियो में आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगी कि इसकी ग्रोथ कैसे होगी, इसमें मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र कितने टाइम बाद देती हूँ। तो सब कुछ जानने के लिए आप वीडियोस को देखा करें। फ्रेंड्स, कुछ भी आपको पूछना हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। फ्रेंड, मेरे जो दूसरा चैनल है आप उसको भी सब्सक्राइब करें, उसकी में काफ़ी सारी वीडियोस मैंने अपलोड की है जो मैं अभी आपको इस चैनल पे आहिस्ता आहिस्ता मिलती रहेंगी। लेकिन अगर आपको कोई भी किस्म की वीडियोस चाहिए, किसी भी कटिंग और फेरी गार्डन्स, तो इस चैनल पे आपको मिल जाएंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।